हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन क्लास 9 और 10 के लिए है। आज मैं एक्सेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडियो बटन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। और रेडियो बटन को हम लोग ऑप्शन बटन के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन बटन हम लोग उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एट ए टाइम आपको एक ही ऑप्शन को चेक करना है और उसका आंसर आपको देखना है। तो इस रेडियो बटन को हम लोग एक्सेल में कैसे यूज करेंगे और उसको हम लोग किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में या अपने एक्सेल के फाइल में उसको यूज कर सकते हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये एक मंथली एक्सपेंस का डिटेल्स है जिसमें जनवरी का ये कुछ डेट में कुछ कैटेगरी है। यहाँ पे टोटल 5 कैटेगरीज लिया गया है। बिल, ग्रोसरी, बेवरेज, रिपेयरिंग और शॉपिंग। ये 5 कैटेगरीज यहाँ पे परचेस एक्सपेंस किया गया है। उसका एक्सपेंस अमाउंट यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है किस लिए वो एक्सपेंस किया गया। अब मुझे यहाँ करना क्या है कि मैं यहाँ पे जिस कैटेगरी को चूज़ करूँगा ऑप्शन बटन पे, वो कैटेगरी का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बिल नाम का चूज़ करता हूँ तो बिल का टोटल एक्सपेंस कितना होगा। अगर ग्रॉसरी चूज़ करूँगा ऑप्शन बटन से तो ग्रॉसरी का टोटल अमाउंट कितना होगा। तो मैं ये ऑप्शन बटन के साथ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन बटन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बटन डेवलपर टैब में मिलेगा और डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं है तो राइट क्लिक करना होगा। कस्टमाइज रिबन पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब पे टिक लगा हुआ है। अगर आपका टिक नहीं होगा तो आपको टिक लगा करके यहाँ पे ओके कर दें। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल नाम का एक ग्रुप है और इंसर्ट नाम का इसके अंदर एक ऑप्शन है। इंसर्ट ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बटन नाम का एक ऑप्शन है। ऑप्शन बटन को हम लोग रेडियो बटन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस रेडियो बटन या ऑप्शन बटन पे क्लिक कर लीजिए और मुझे ऑप्शन बटन को ऐड करना है। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बटन को ऐड कर लेता हूँ। तो टोटल मेरे पास 5 कैटेगरीज है। बिल, ग्रॉसरी, बेवरेज, रिपेयरिंग और शॉपिंग। इसी कैटेगरी को रिपीट किया गया है। तो मुझे यहाँ पे 5 ऑप्शन बटन चाहिए 5 कैटेगरी को लिखने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेता हूँ बिल का। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। मेरे पास यहाँ 5 ऑप्शन बटन है। बिल, ग्रॉसरी, बेवरेज, रिपेयरिंग और शॉपिंग। मुझे करना क्या है, जब मैं बिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बिल आ जाना चाहिए और यहाँ पे टोटल बिल पे कितना एक्सपेंस हुआ है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे एक काम करना है कि जिस ऑप्शन बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये 1 है या ये 2 है, 3 है, 4, 5, तो यहाँ पर नंबर आना चाहिए। किसी भी एक ऑप्शन बटन पे, पहला ऑप्शन बटन पे राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाएंगे और यहाँ पे सेल लिंक पे आपको एक सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे ऑप्शन बटन को क्लिक करने के बाद उसका ऑप्शन बटन का नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक खाली सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फर्स्ट अगर ऑप्शन बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे एक काम तो हो गया कि कौन सा ऑप्शन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका नंबर आ रहा है। अब इसी नंबर के हिसाब से मुझे एक कंडीशन लगाना होगा कि उस नंबर पे किस ऑप्शन बटन पे क्लिक किया गया है। बिल पे क्लिक किया गया है, ग्रॉसरी पे क्लिक किया गया है या बेवरेज पे क्लिक किया गया है
5 में से कौन सा ऑप्शन पे क्लिक किया गया है, तो उस ऑप्शन का नाम आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। तो हम लोग किसी भी सेल पे कंडीशन लगा लेते हैं। तो मैं इसके नीचे ही लगाता हूँ, इक्वल टू इफ़ अगर इस सेल का वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि ये बिल पे क्लिक किया गया होगा। तो मुझे यहाँ पे बिल लिखना होगा। मैं यहाँ पे बिल लिख देता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर से कंडीशन चेक करता हूँ। इफ़ अगर इस सेल का वैल्यू 2 है, तो 2 पे मैं ऑप्शन बटन पे मैंने नाम रखा है ग्रॉसरी। तो मैं यहाँ पे ग्रॉसरी लिख देता हूँ। यहाँ पे ग्रॉसरी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाता है तो फिर से चेक करना होगा। इफ़ अगर इस सेल का वैल्यू 3 है, तो 3 ऑप्शन पे बेवरेज लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बेवरेज लिख देता हूँ। इफ़ इस सेल का वैल्यू अगर 4 है, 4 पे रिपेयरिंग लिखा हुआ है ऑप्शन पे। तो मुझे यहाँ पे रिपेयरिंग लिखना है। स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। जो स्पेलिंग में मुझे मैंने यहाँ पे लिखा है, वो स्पेलिंग मुझे कंडीशन पे भी दिखाना है। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करना है, तो आंसर नहीं आएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो लास्ट कंडीशन मेरा 5th का बच जाएगा। तो फिर से कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ इस सेल का वैल्यू अगर 5 है, तो उस केस में मुझे 5 पे यहाँ पे देखिए शॉपिंग लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग लिखना है। अब यहाँ पे टोटल जितना भी ब्रैकेट मैंने इफ़ के लिए खोला है उतना ब्रैकेट मुझे बंद करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का कलर दिख रहा है। तो सबसे पहला कलर है ब्लैक, फिर है पिंक, फिर है पर्पल, फिर है ब्लू, ग्रीन, ब्लू। इस तरह से ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो सबसे लास्ट का क्लोजिंग ब्लैक कलर का आएगा। तो समझ जाइए वो लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे 1 के हिसाब से बिल आ रहा है। मैं यहाँ पे रिपेयरिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 4th नंबर आ रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये मैंने क्यों किया है, मैं अभी आगे बताता हूँ कि इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से सम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा टोटल 5 कैटेगरीज है। तो जिस भी कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँगा, सपोज मैं बिल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल का टोटल अमाउंट आना चाहिए। टोटल एक्सपेंस मैंने बिल के ऊपर कितना किया है। अगर ग्रॉसरी पे क्लिक करता हूँ तो ग्रॉसरी पे टोटल एक्सपेंस कितना किया है वो सिर्फ ग्रॉसरी का आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, सम इफ़। सम फार्मूला तो आप लोग को पता है कि वो टोटल करने के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे फार्मूला का नाम है सम इफ़। सम तो करना है बट किसी क्राइटेरिया के हिसाब से करना है, कंडीशन के हिसाब से करना है। तो एक फार्मूला होता है सम इफ़ का। तो चलिए मैं यहाँ पे सम इफ़ का फार्मूला आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है और उसमें कितने पैरामीटर होते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे देना है सम इफ़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पैरामीटर ये लेता है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज दैट मीन कि आपको कौन सा रेंज पे हम लोग को काम करना है। तो मुझे यहाँ पे 2 रेंज लेना है, कैटेगरी और अमाउंट का। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड पैरामीटर ये मांग रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा कैटेगरी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी का जो नाम यहाँ पे दिखेगा उसी को सम करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और थर्ड पैरामीटर है सम रेंज, किस कॉलम को सम करना है। तो अमाउंट वाले को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। तो आप इस फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला का नाम है सम इफ। इसका 3 पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर है किस रेंज पे काम करना है। सेकेंड पैरामीटर होता है किस कंडीशन के हिसाब से आपको सम करना है। तो मेरा यहाँ पे जो भी ऑप्शन बटन का वैल्यू रहेगा तो उस ऑप्शन बटन के वैल्यू के ऊपर उसको सम कर देना है। और थर्ड पैरामीटर होता है कि आपका कौन सा रेंज को ऐड करना है। तो मुझे अमाउंट वाले रेंज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का इसका रेंज पास कर दिया हूँ। अब मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2500 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, ग्रॉसरी। दैट मीन कि मैंने ग्रॉसरी पे क्लिक किया है, इसलिए ग्रॉसरी का टोटल एक्सपेंस 2500 दिख रहा है। अगर मैं बिल पे क्लिक करता हूँ तो बिल पे मैंने 2448 खर्च किया है। अगर मैं शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ तो 20,600 मैंने शॉपिंग पे खर्च किया है। तो ये मेरा अमाउंट टोटल हो जा रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये अमाउंट यहाँ से पता चल रहा है कि क्लिक जिस पे किया हुआ है उसका अमाउंट है। मैं यहाँ पे वैल्यू भी कैटेगरी का नाम भी यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो नाम होगा वही नाम मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए मैं सेल को लिंक कर देता हूँ। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू देना होगा और इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया। अब बिल पे क्लिक करता हूँ तो बिल का अमाउंट आ रहा है। ग्रॉसरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ग्रॉसरी कैटेगरी का नाम आ गया और टोटल एक्सपेंस आ गया
और बेवरेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेवरेज का वैल्यू में टोटल एक्सपेंस आ रहा है। इस तरह से ये ऑप्शन बटन जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका टोटल वैल्यू वहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग किस ऑप्शन बटन का यूज़ करके हम लोग कैटेगरी वाइज अपना टोटल एक्सपेंस को पता कर सकते हैं।